नमस्कार साथियों। तो आज हम एक नई टॉपिक के साथ आप सबों के साथ यहाँ पे जुड़े हैं। और दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये टॉपिक आप सबों के द्वारा ही दिया गया है। जैसा कि आप सभी के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ बुक मेरे पास है जिससे मैं बीपीएससी टीआरई 4, पीआरटी और 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, उन सभी को बेनिफिट होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पहले मैं बात करने वाला हूं एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी से हमारे जितने भी एग्ज़ाम हैं वह सभी में क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो लाइन बाय लाइन उठा के भी दे दिया जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसका क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। एनसीईआरटी से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। हाँ, एनसीईआरटी से वही लोग बोलेंगे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हैं जिन्होंने एनसीईआरटी को पढ़ा है। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़े ही नहीं हैं और आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन कहाँ से आया था, तो आप उसका जवाब ही नहीं दे पाओगे। बोलोगे एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन जो एनसीईआरटी को अच्छे ढंग से पढ़े हैं, 2-3 बार पढ़े हैं, उनसे अगर आप पूछोगे तो वह ज़रूर बोलेंगे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया था, पेज नंबर इतना था, चैप्टर ये था। इस तरह से आपको डिफाइन करके बताएंगे। दोस्तों, आप कहीं भी सर्च कर लेना, किसी भी टीचर से पूछ लेना, एनसीईआरटी के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे कि पहले आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लो। मेरे भी चैनल पे जितने भी कमेंट आते हैं, अगर पूछते हैं कि भैया पीआरटी की तैयारी हम जीरो से स्टार्ट कैसे करें, न्यू स्टूडेंट हैं, तो हम सबसे पहले उन्हें ये बोलते हैं कि क्या आपने एनसीईआरटी को पढ़ा। अगर उनका जवाब होता है नहीं, तो मैं सबसे पहले उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले एनसीईआरटी बुक परचेज कीजिए और लाइन बाय लाइन उसको पढ़िए, फिर दूसरा बार पढ़िए और साथ ही साथ पहले पढ़ लेना है, फिर दूसरा बार उस चैप्टर को पढ़ना है और साथ ही साथ अपना नोट्स भी बनाते चलना है। जब तक आप एनसीईआरटी को डिटेल से नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको कोई बेनिफिट होने वाली नहीं है। आप चाहोगे कि सार संग्रह से हम अगर कवर कर लें, तो एनसीईआरटी कवर होने वाली चीज़ नहीं है सार संग्रह से। इसलिए मैं आप सभी के सामने आज एनसीईआरटी की कुछ पुस्तकें जो मेरे पास अभी उपलब्ध है, और मेरे कुछ बुक हैं जो मेरे दोस्त ले गए हैं, तो मैं वो नहीं दिखा पाऊँगा। जो मेरे पास अभी उपलब्ध है, मैं उस बुक को आपको ज़रूर दिखाऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 6 का ये ज्योग्राफी है। क्या है? क्लास 6 का ज्योग्राफी है। ठीक है, तो क्लास 6 के ज्योग्राफी को आपको इस तरह से पढ़ना है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो क्लास 6 का ये ज्योग्राफी है, क्लास 7 का ये ज्योग्राफी है। ठीक है, और क्लास 8 का ज्योग्राफी है। ठीक, और कुछ 9th 10th की भी है, बट अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक, अब अगर हम साइंस की अगर बात करें, ये ज्योग्राफी की बात था, ये ज्योग्राफी का क्लास 6, 7 और 8 का बुक था। अगर हम साइंस की अगर बात करें, तो साइंस का जो बुक है क्लास 6 से 10 तक का मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन क्लास 9th और 10th का मेरे पास अभी उपलब्ध है। तो ये आप देख सकते हैं क्लास 9th की साइंस बुक है। ठीक है, क्या है? क्लास 9th की साइंस बुक है। क्लास 10th का ये साइंस बुक है। ये दोनों बुक अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये बुक अभी आपको बहुत ही कम है, मतलब चांस नहीं बनता है कि आपको मार्केट में ये वाली बुक आपको मिलेगी। ये पुरानी और मतलब ऑल एनसीईआरटी बुक है। न्यू में कुछ चेंजेज आ गए हैं, नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगा, बट ओरिजिनल नहीं मिला, ओरिजिनल कॉपी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इसका क्वालिटी पेज का बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अभी जो मार्केट में मिल रहा है ना, बहुत ही मतलब लो क्वालिटी का मिल रहा है, यानी जीरोक्स समझ लीजिए, जीरोक्स कॉपी मिल रहा है। अगर आप बुक खरीदने जाते हो तो थोड़ा ध्यान से इस बुक को परचेज कीजिए, क्योंकि हमें करना होता है अंडरलाइन करके पढ़ना होता है।
क्योंकि अंडरलाइन करके जब आप पढ़ते हो तो जब दूसरे बार उस बुक को पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप लोगों ने देख लिया ये क्या है, क्लास 9th की एनसीईआरटी है साइंस बुक, क्लास 10th की साइंस बुक ये है। इस दोनों की बुक का कवर आप लोगों ने देख लिया। मैंने क्लास 6, 7, 8 और 8 तक का भी बुक मेरे पास है बट अभी उपलब्ध नहीं है। मैं पिछले वीडियो में एक बार और इससे पहले मैं बताया था, उस वीडियो में दिखाया था। तो आप लोग एनसीईआरटी आपको कवर करना है, आप जैसे भी करो, आप अपने फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से कर लो, या गूगल पे जाके आप एनसीईआरटी क्लास 6, क्लास 7 साइंस ज्योग्राफी जो भी डाउनलोड करना है वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। अगर आपके पास प्रिंटर उपलब्ध है तो प्रिंट जेरॉक्स करके निकाल लो और पढ़ लो। लेकिन आप चाहते हो कुछ रुपया लगाएं तो मार्केट से बुक खरीद लो, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। दोस्तों अगर कुछ कमेंट ऐसा भी था कि भैया कौन कौन क्लास की हमें और कौन कौन सी बुक एनसीईआरटी का पढ़ना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने आप सभी को दिखाया क्लास 6, 7, 8, 9, 10th का ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, यानी क्लास 6 से लेकर 10 तक का ज्योग्राफी को आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक, उसके बाद क्लास 6 से 10 तक का साइंस को आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब जैसे भी कर लो, लेकिन एनसीईआरटी को जरूर पढ़ो सबसे पहले। तो क्लास 6, 7, 8, 10 तक का साइंस, क्लास 10 तक का आपको ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेना है। पॉलिटी अगर आपके पास उपलब्ध है बुक तो पॉलिटी वहाँ से कर लो, या कोई अदर बुक से या सार संग्रह से भी आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है हिस्ट्री की, यानी पीआरटी में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे इसका मॉडर्न हिस्ट्री कैसे कवर करें, क्योंकि जो एनसीईआरटी है ना उसमें आपको कुछ टॉपिक जो है मॉडर्न हिस्ट्री का आपको क्लास 8 में मिल जाएंगे, कुछ टॉपिक क्लास 9th में मिलेंगे, कुछ टॉपिक क्लास 10th में मिलेंगे। तो आप करोगे कैसे उसकी तैयारी? तो अगर आपने कहीं से बैच परचेज किया है या किसी से यूट्यूब पे पढ़ा है, या आप चाहते हो एनसीईआरटी से कवर करना, तो आप इसका बुक परचेज मत करना। आप मोबाइल में ही सर्च कर लेना और डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को एनसीईआरटी का, और वहाँ से आप क्लास 8 में कुछ टॉपिक है, कुछ 9th में है, कुछ 10th में है, तो उसको आप कवर कर सकते हो। नहीं तो मैं आप सबों के लिए एक मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का एक नोट्स अपलोड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप सभी वहाँ से ज्वाइन कर लो और डाउनलोड करके उसकी तैयारी कर लो। अब बात आती है कि एनसीईआरटी तो हमने पढ़ लिया, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। अब इसका प्रैक्टिस कैसे होगा, इससे पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन बनता कैसे है? तो इसके लिए आपको बीपीएससी का ये पूर्वावलोकन बुक खरीदना होगा। ठीक है, ये बहुत पुरानी नहीं है, मतलब एक 2024 का है, अपडेट होते रहता है। जैसे जैसे बीपीएससी की एग्जाम होती है ना उसी तरह से अपडेट होते रहता है। तो आप लोग जब भी आप खरीदने जाओ तो न्यू वाली खरीदना। ठीक है, तो इस बुक को खरीदना इसलिए जरूरी है कि इस बुक में अभी 69वीं तक दिया हुआ है, बीपीएससी जब से स्टार्ट हुआ है, यानी सीधा सीधा समझ लो कि बीपीएससी जब से स्टार्ट हुई है इस बुक में आप 1992 से लेकर और अभी तक के सारे क्वेश्चन का संग्रह यहाँ पे मिल जाएंगे, चाहे बीपीएससी ने जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं। तो आपको ये इस बुक को पढ़ने के बाद ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं और इसकी तैयारी कैसे करें। इस बुक में आपको रीजनिंग भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगा, बिहार स्पेशल मिलेगा, करंट अफेयर भी मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मिलेंगे आपको। और इसमें एक खास बात ये भी है कि इस बुक में मॉडर्न हिस्ट्री के जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए वो अलग, साइंस में जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए वो अलग, यानी चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन का अलग अलग संग्रह किया गया है कॉलम बना के। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। तो ये आपके पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट होना बहुत ज़रूरी है, यानी इसको जस्ट लाइक आप लोग कह सकते हो क्वेश्चन बैंक। तो अगर ये सारी बुक आपको सिस्टमेटिक ढंग से कवर करना है, अगर कवर हो जाती है तो समझ लो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप लोग का ये भी कमेंट है कि
करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें। और ये करंट अफेयर की क्वेश्चन जो है ना बहुत सारी क्वेश्चन है, यानी आप मतलब बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि करंट अफेयर कितना मतलब कितने मंथ की कवर करें, कैसे करें। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए स्पेशल कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो बड़ी होगी तो थोड़ा फास्ट करके देख लेना और ये थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि एनसीईआरटी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आप स्टार्टिंग करने वाले हो तो एनसीईआरटी को उठाओ और स्टार्ट कर दो पढ़ना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।